नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत जो हैं आज बिहार पहुंची हैं। वो जो है कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और बिहार पहुंचते ही माई बहन मान योजना के तहत जो है 2500 रुपया देने की बात कांग्रेस ने जो कही थी, उन चीज़ों को लेकर अब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा जा रहा है कि निश्चित तौर पे ये गारंटी है कांग्रेस का कि हम लोग जो है महिलाओं को जो है निश्चित तौर पे प्रत्येक माह जो है 2500 रुपया देने का काम करेंगे। वहीं जो है एनडीए सरकार पर उन्होंने जोरदार हमला भी किया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो हमारे विपक्ष के जो सरकार सत्ता में जो अभी बैठे हैं वो सिर्फ जुमलाबाजी करते हैं। उन्होंने कई वादे तो किए, उन्होंने निभाया नहीं है। पहले सुप्रिया श्रीनेत क्या कुछ कर सुनवाते हैं। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। आने में विलंब हुआ उसके लिए हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ, कुछ अनअवॉइडेबल रीजन था। सम्मानित मंच, मीडिया और सोशल मीडिया के हमारे साथी, हमारी महिला नेत्री, हमारी एआईसीसी के पदाधिकारी, बिहार में क्रांति होने को है, ये बार बार कहा जा रहा है। पर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि बिहार के युवा ने और बिहार की महिला ने इस बार मन बना लिया है और कांग्रेस किसी भी चुनाव से पहले कुछ वादे करती है और उन वादों को पूरा करती है। कांग्रेस के वादे लागू करेंगे जिसके अंतर्गत 2500 रुपए प्रति महीना पात्र महिलाओं के खाते में डायरेक्ट जाएगा। बहुत सारे लोग कहेंगे ये करने की क्या आवश्यकता है, और इसके बारे में हम सिर्फ आज पटना में ही नहीं, तमाम जिलों में हमारी एआईसीसी की नेत्रियां, हमारी लोकल नेता नेत्रियां इस पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे इसकी क्या जरूरत है, 2500 रुपए क्यों देने हैं पात्र महिलाओं को? क्या इससे महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी? जी हां, जितना महिलाएं सशक्त होंगी, जितनी महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगी, उतनी ज्यादा महिलाएं सुरक्षित और सशक्त होंगी। और ये हमारा कहना नहीं है, ये सोशियोलॉजिकल पैरामीटर है, ये सामाजिक बेसिक ज्ञान है। औरत के हाथ में पैसा आता है तो औरत सिनेमा नहीं देखती, औरत जुआ नहीं खेलती। औरत के हाथ में पैसा आता है तो औरत अपने परिवार के संरक्षण के लिए, परिवार के बेटर स्वास्थ्य के लिए, बेहतर शिक्षा पर खर्चा करती है। औरत के हाथ में अगर जरा सा भी अतिरिक्त पैसा आता है तो उसको लगता है अपने बच्चे को ज्यादा बेहतर कैसे पढ़ाऊं, रोटी तरकारी के साथ दाल कैसे खिलाऊं। ये औरत के जननी होने का स्वरूप है। औरत के हाथ में पैसा आएगा, उससे परिवार की बढ़ोतरी भी होगी, बेहतरी भी होगी। और ये हमारा मानना है, ये हमने अपने तमामों राज्यों में करके दिखाया है और अभी उस पर चर्चा करती हूं। तो हमने वादा कर दिया है, सरकार बनेगी, 2500 रुपए पात्र महिलाओं के खाते में हमारी सरकार डालेगी, जिससे बिहार की महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त और सुरक्षित दोनों होंगी। अब आप पूछिएगा कि ऐसे तो बहुत वादे करते हैं लोग, लेकिन हमारे वादों में, हमारी गारंटी में और दूसरों के खोखले दावों में अंतर है। मैं आपको बताती हूं कांग्रेस का ब्यौरा महिला सशक्तिकरण के लिए। दिल्ली में हमारी सरकार थी, हमारी बेहद लोकप्रिय मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित जी। 2008 में उन्होंने लाडली योजना शुरू करी थी, जिसके तहत बच्ची की पैदाइश पर उसे 36,000 रुपए मिल जाते थे। और जब वो कक्षा 1 से 12 की पढ़ाई करती थी तो 25,000 रुपए उसे मिलते थे। जब वो 12वीं में पहुंच जाती थी तो 1 लाख रुपए उसके खाते में आ जाते थे। इससे उस बच्ची की शिक्षा, परिवारों को भी लगता था पढ़ाओ तो पैसा मिलेगा, और इसलिए दिल्ली का शिक्षा का स्तर बाकी जगहों से कहीं ऊंचा हुआ बच्चियों की शिक्षा के मामले में। हमारी कर्नाटका की सरकार बनी, हमने वादा किया था कि हम गृह लक्ष्मी योजना लाएंगे और गृह ज्योति योजना लाएंगे। कर्नाटका की हमारी सरकार 2000 रुपए सीधा बैंक खातों में पात्र महिलाओं के डाल रही है।
जिससे करीब करीब 1.5 करोड़ महिलाओं को और उससे ज्यादा परिवारों को फायदा मिल रहा है। हमने शक्ति योजना वहां लॉन्च करी जिससे बस सेवा फ्री है। हमारी जो फ्री बिजली योजना है उससे भी महिलाओं को फायदा होता है, क्योंकि जितना महिलाएं बचा पाती है पैसा उतना परिवार के समृद्धि में लगाती है। हमारी हिमाचल की सरकार 1500 रुपए की प्यारी बहना सुख सम्मान योजना के तहत पात्र महिलाओं को देती है। हमारी तेलंगाना की सरकार महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा, 500 का सिलेंडर और 200 यूनिट बिजली मुफ्त करती है, जिससे महिलाओं के हाथ में, महिलाओं के घरेलू बजट में कुछ पैसा बच सके। झारखंड की हमारी सरकार, हमारे घटक दल की सरकार 2500 की आर्थिक सहायता हमने सरकार बनते ही देना शुरू किया। पहले मात्र 1000 रुपए दिया जाता था। हमने चुनाव में वादा किया था हमारी सरकार बनेगी हम 2500 रुपए देंगे। और ये कोई महिलाओं को देकर हम बहुत बड़के मनई या बहुत बड़े आदमी नहीं बन रहे, ये उनका हक है, ये उन तक पहुंचना चाहिए। ये पात्र महिलाएं जी तो मेहनत करती हैं, घरों को चलाती हैं, समाज में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हो सकता है वो रोज सवेरे 9 से 5 दफ्तर ना जाती हो, लेकिन वो जितनी मेहनत खेत खलिहानों मजदूरी में, परिवार को पालने में, नागरिक बनाने में जुटी रहती है, उसके लिए बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन ये करनी जरूरी है, क्योंकि महिला को सशक्त करने का डायरेक्ट सबसे अच्छा तरीका आर्थिक सशक्तिकरण है। बिहार में ये क्यों जरूरी है? अब सवाल होगा कि ठीक है, आपने कर्नाटका में किया, आपने झारखंड में किया, आपने दिल्ली में किया था, आप तेलंगाना में कुछ कर रहे हैं, आप हिमाचल में कुछ कर रहे हैं, बिहार में क्यों जरूरत है? कि जो जातीय सर्वेक्षण यहां पे छपा था उसमें कुछ बहुत जरूरी तथ्य सामने आए और वो बिहार की आर्थिक बदहाली दिखाते हैं। वो दिखाते हैं कि महिलाएं उस आर्थिक तंगी से किस कदर जूझ रही है। असलियत यह है कि करीब करीब 94.5 लाख परिवार 6000 रुपए से कम पर मासिक गुजर बसर करने को मजबूर है। 94.5 लाख परिवार मतलब 5 करोड़ से ज्यादा लोग महीने के 6000 रुपए से कम कमा रहे हैं और उसी में किसी तरह से अपनी गुजर बसर कर पा रहे हैं। इसी आंकड़े में आगे एक और चौंकाने वाला तथ्य आया। 82 लाख ऐसे परिवार हैं जो 10,000 रुपए से महीने में कम कमा रहे हैं और उनकी आय मात्र 67 रुपए प्रतिदिन है। आज बिहार के पटना के एक अच्छे कैफे में कॉफी पीने चले जाइएगा तो 67 रुपए में शायद कॉफी भी नहीं आएगी। यह असलियत है। और परिवार भरण पोषण, खाना पीना, कपड़ा लत्ता सब कुछ 67 रुपए रोज पे करने को मजबूर है। ये वो लोग हैं जो दो महीने के 10,000 कमाते हैं। जो महीने के 6,000 कमाते हैं वो 40 रुपए पर अपने परिवार की गुजर बसर करने को मजबूर है। और इसीलिए हमें लगा कि महिलाओं की थोड़ी सहायता जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि महिलाओं पर दोहरा मार पड़ रही है। महिलाओं पर दोहरी मार यह है कि घर के पुरुषों के पास, घर के बेटों के पास, जिनको एक वक्त की रोटी कम काट के पाला कि नौकरी लग जाएगी बाबू की, उनकी नौकरी नहीं लगी, वो बेरोजगार है। और महिलाओं पर दोहरी मार इस बात की है कि महंगाई कमर तोड़ रही है और सबसे ज्यादा महंगाई का प्रभाव जो है वो महिलाओं पर होता है। पेट्रोल डीजल 100 सेंचुरी लगा दी। गैस का सिलेंडर 400-500 पे हमारे राज्यों में मिल रहा था, उसको 1200 पर पहुंचा दिया। असलियत यह है 90 रुपए की दाल बिक रही है। इसका असर कभी आप लोगों ने सोचा? और यहाँ पे इतने सारे पुरुष बैठे हैं, कुछ महिलाएं, सबसे ज्यादा असर महिला पर पड़ता है। अगर 4 कटोरी दाल बनेगी और मां के लिए दाल कम पड़ जाएगी तो वो दाल नहीं खाएगी। वो दाल अपने बच्चों को, अपने पति को, बाकी घर के लोगों को खिला देगी, लेकिन वो दाल नहीं खाएगी। और इसलिए ये सहायता बिहार में होनी जरूरी है। अब बीजेपी वालों ने भी कुछ वादे किए थे, उनके वादे भी आपको गिना देती हूं, क्योंकि देखिए जुमले और वादों में एक वस्तुतः अंतर होता है।
वादे जब किए जाते हैं तो हर कीमत पर पूरे किए जाते हैं। जब वादे किए जाते हैं तो गारंटी की तरह निभाए जाते हैं। जब जुमले फेंके जाते हैं तो जुमले यहां फेंके वहां भाग जाओ, जुमले वहां फेंके कहीं और भाग जाओ। दिल्ली का चुनाव हुआ, एक नहीं दो नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई। वादा किया गया था दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए महीना दिया जाएगा। एक फूटी कौड़ी दिल्ली की महिलाओं को अभी नहीं मिल रही है। बाकी और क्या क्या वादे किए गए थे और वो कैसे सब यमुना जी में बहा दिए गए वो अलग बात है, उस पर बात किसी और दिन चर्चा करेंगे। लेकिन 2500 रुपए महीने का जो वादा था दिल्ली में, जो जुमला था, वो जुमला ही रह गया। महाराष्ट्र में वादा किया था लाडकी बहना के अंतर्गत 1500 से बढ़ाकर 2100 कर देंगे। आपको पता है 9 करोड़ महिलाओं को वो 1500 मिलने भी बंद कर दिए। जैसे ही दोबारा से सरकार बनी, कटनी छटनी कर 9 करोड़ महिलाओं को उस लाडकी बहना से ही निकाल दिया। बीजेपी का एक और जुमला था और मुझे याद है मध्य प्रदेश में 1250 रुपए से लाडकी बहना बनाकर 3000 रुपए करेंगे। शिवराज जी ने वादा किया था, शिवराज जी को वहां से हटा दिया गया और उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। 3000 रुपए तो भूल जाइए, फूटी कौड़ी नहीं मिल रही है। जिनको 1250 मिलते थे उनको भी पैसा नहीं मिल रहा है। ऐसा ही एक वादा जेडीयू ने, घटक दल ने यहां पर किया था। 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए मिलने थे। वो उन 15 लाख की तरह जो आज भी आपके अकाउंट में आ रहे हैं, वो उन 2 करोड़ रोजगारों की तरह है जो आज भी बन रहे हैं 11 साल बाद। तो जुमले फेंकना और वादा निभाने में बहुत अंतर है। हम फिर से अपनी जो गारंटी है, जो स्कीम है, हम फिर से इसलिए दोहराएंगे क्योंकि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, और ये मैं फिर से कहूंगी, महिला के हाथ में जब भी पैसा आता है परिवार ज्यादा शिक्षित, ज्यादा समृद्ध, ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा स्वस्थ बनता है। और इसलिए जब बिहार की पात्र महिलाओं के हाथ में 2500 रुपए आएगा, उसका एक वर्चुअस साइकिल ऑफ इकोनॉमी जो कही जाती है वो हम जरूर देखेंगे। और ये हमारी प्रतिबद्धता है, ये बिहार से हमारा वादा है और हर बार की तरह हम ये वादा पूरा करेंगे। 40 रुपए या 67 रुपए के परिवारों से नहीं आती है, पात्र महिलाओं को ये के ऊपर ये योजना लागू होगी, उसका भी एक बड़ा वर्ग है। ये सम्मान राशि के तौर पे आप लोग दे रही है, सम्मान एक बिहार की महिला मांग रही है, 80,000 नागरिक परिवार के बहू हैं, वो न्याय मांग रही है, क्या उसको भी न्याय दिलाएंगी? क्या वैसी महिलाओं को कांग्रेस और सुप्रिया से न्याय दिलवाएंगी? निजी जीवन पर राजनीतिक मंच से मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। इसलिए नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि अगर मैं एक बेटी की बात करूंगी तो मुझे फिर और भी बहुत सारी बेटियों की बात करनी पड़ जाएगी और उसमें जदयू से लेके भाजपा भी कटघरे में खड़ी हो जाएगी। अगर मैं एक महिला के हक की बात करूंगी तो फिर यहाँ के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री की भी धज्जियां खोलनी पड़ेंगी। तो मेरा मुंह मत खुलवाइए। मुझे ऐसा लगता है कुछ चीजें निजी पारिवारिक इशू होते हैं, उस पर मैं राजनीति नहीं करना चाहती हूँ। हमारी बिहार के नेत्रियां और नेता स्वतंत्र हैं, वो इस पर आपसे चर्चा भी कर चुके हैं। मैं बिहार आकर किसी के निजी जीवन पर टिप्पणी करूं, मुझे लगता है ये राजनीतिक मर्यादा नहीं है। सुप्रिया जी, अलायंस पार्टी ने आपकी आरजेडी में पहले इस योजना को लाने की घोषणा की थी और अब आप लोग ला रहे हैं। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी आपने बना रखा है, उसके बावजूद अलग अलग क्यों आप अलग अलग क्या बात है? ये तो अच्छी बात है। पहले हमारे घटक दल ने कहा, वही बात हम कह रहे हैं। हम दोनों एक दूसरे की बात कर रहे हैं, एक दूसरे की बात को बढ़ा रहे हैं। हमने ये तो नहीं कहा कि उन्होंने कहा तो हम ऐसी योजना नहीं, हम तो उन्होंने ये योजना अनाउंस करी, हमने भी ये योजना अनाउंस करी। ये आपकी हमारे गठबंधन की प्रतिबद्धता को दिखाता है कि हम कितने सेम पेज पर हैं। अब हम एक थान के कटे हुए कपड़े तो है नहीं कि वो जैसे जिस दिन वो बोल रहे हैं उसी दिन हम बोलेंगे। उन्होंने अनाउंस करी, हमें हमारा भी मन था ये करने का, हमने भी अनाउंस करी। बिहार की महिलाओं को ये खुशी होनी चाहिए कि एक घटक दल ऐसा है जहां पर दोनों घटक, एक गठबंधन ऐसा है जहां पर दोनों घटक दल सेम बात कर रहे हैं, हमारे हित की बात कर रहे हैं, हमारे सम्मान की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक घटक दल है
जहां पर मुख्यमंत्री की धज्जियां उनके घटक दल वाले ज्यादा उड़ा रहे हैं, जहां पर आपसी मुठभेड़ की और आपसी मनमुटाव की खबरें इतनी ज्यादा हैं कि हमारे यहाँ उसको सिर्फ उटअव्वल कहा जाता है। तो हमारा गठबंधन तो एक ही तरह की बात कर रहा है। भाजपा इस पर आरोप लगा रही है कि क्रेडिट लेने की होड़ है। किस चीज पर? अरे आरजेडी ने किया, बात कर रही है। हम तो घटक दल है, हम तो एक साथ चुनाव लड़ेंगे, तो हम एक दूसरे को भी क्रेडिट देंगे और क्रेडिट लेंगे भी। भाजपा के पास आज बिहार में कोई मुद्दा नहीं है, ना कोई चेहरा है, ना कोई मुद्दा है। और असलियत यह है कि भाजपा जिस तरह की राजनीति और जिस तरह से नीचे से जमीन काट रही है मुख्यमंत्री जी की, वो भी जानते हैं, और आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकार वो मुझसे ज्यादा जानते हैं। तो भाजपा के लोग क्या कह रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं, आप मुझसे बेहतर समझते और जानते हैं। क्यों मेरे मुंह से वो कहलवाना चाहते हैं जिस पर आप लोग प्रेस क्लब में खूब चर्चा करते हैं। मोदी आ रहे हैं बिहार, लगातार उनका दौरा जारी है, हवा में आने देना है, तो ऐसे में क्या लगता है कि क्या विधानसभा चुनाव में ये असर डालेगा उनका यहाँ पे आना? नहीं, मोदी जी विधानसभा चुनाव में काफी जगह गए थे, कर्नाटका भी गए थे, हिमाचल को तो अपना दूसरा घर बताते थे। मोदी जी तेलंगाना भी गए थे, मोदी जी झारखंड भी आए थे, मोदी जी जम्मू कश्मीर भी गए थे, तो ज्यादा इफेक्ट तो नहीं लगा। मुझे ऐसा लगता है कि जिस परिस्थिति से इस समय ये देश गुजर रहा है, बिहार प्राथमिकता है, हम सबकी प्राथमिकता है। बिहार तो तर्पण और अर्पण की भूमि है। क्या मोदी जी कुछ वक्त जो देश में हो रहा है उस पर केंद्रित नहीं कर सकते हैं? आपको नहीं लगता कि बजाय बिहार आने के मोदी जी को शायद सर्वदलीय बैठक में जाना चाहिए था? मैं तो कहती हूँ चलिए आप बिहार आए, आपने यहाँ पर हंसी ठिठोली करी, सब कुछ हुआ, आप वापस पहुंच गए शाम को और आप सर्वदलीय बैठक में नहीं आए, आप दूसरी सर्वदलीय बैठक में नहीं आए, आप दिल्ली में थे, आप पार्लियामेंट का स्पेशल सत्र नहीं बुला रहे। एक जगह का प्रेसिडेंट बार बार कहता है मैंने सीज फायर कराया, ट्रेड की धमकी दी, मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं। मोदी जी बिहार आ रहे हैं, मोदी जी के पास बॉलीवुड के चमकते हुए सितारों के साथ एक फंक्शन अटेंड करने का टाइम है। मोदी जी केरल के एक प्रचार में गए, मोदी जी आंध्रा के मंच पर बैठकर टॉफी से हंसी ठिठोली कर रहे हैं, मोदी जी राजस्थान जा रहे हैं, मोदी जी गुजरात जाके रोड शो और रैली कर रहे हैं, मानो इस देश में कुछ हुआ ही नहीं हो। और उनके लोग वीरांगनाओं के जज्बे और जोश पर सवाल उठा रहे हैं। इस देश के 28 निर्दोष लोगों की जिन 3 आतंकवादियों ने निर्मम हत्या करी वो आज भी फरार हैं। और अब रिपोर्टें आ रही हैं कि उन्होंने 3 और ऐसे कांड किए थे, पुंछ में किए थे, गंदेरबल में किए थे, कई जगहों पर किए थे। तो मोदी जी की प्राथमिकता क्या है, ये देश जानना चाहता है। जिस तरीके से आप लोग मान योजना की बात कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार जब आप लोग के साथ विशेष राज्य के दर्जे की बात होती थी, क्या विशेष राज्य के दर्जे की आप लोग साथ है पूरा होना चाहिए, इसको भी जरूरत नहीं पड़ती? देखिए 20 साल से मुख्यमंत्री आप हैं, आपने कई बार इस मुद्दे को उठाया। बीजेपी 11 साल से केंद्र में सत्ता पे है। अगर विशेष दर्जे की मांग पूरी नहीं हुई है तो ये आप किसका फेलियर, किसकी विफलता बताइएगा? ये बीजेपी की और जदयू की विफलता है। और इसलिए विफलता है क्योंकि आपके डीएनए पर सवाल उठाने वाले के साथ चलिए आप खड़े हैं, वो आपकी आउटलुक है, वो आपकी राजनीति है। लेकिन बिहार के लिए तो स्पेशल पैकेज मांग लेते, बिहार के लिए तो विशेष दर्जा मांग लेते। आज असलियत यह है कि नरेंद्र मोदी को इस देश ने 240 पर लाकर खड़ा कर दिया। वो 2 बैसाखियों के सहारे हैं, एक उनकी बैसाखी नीतीश जी हैं और दूसरी चंद्रबाबू नायडू हैं। अगर नीतीश जी चाहते तो बिहार के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। मोदी जी का सर्वाइवल उनके घटक दल पर है, लेकिन आपको विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। तो सवाल तो उनसे पूछे जाएंगे जो सत्ता में हैं, सत्ताधारियों के साथ हैं और 1-2 साल से नहीं 2 दशकों से 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। बिहार को अगर दर्जा नहीं मिला तो ये किसका फेलियर है? बिहार के लोग अगर पलायन कर रहे हैं। तो आपने सुना सुप्रिया श्रीनेत को, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि माई बहन मान योजना के तहत हम लोग जो है प्रत्येक महिलाओं को जो है 2500 रुपया देने का काम करेंगे और साथ ही साथ जो महिलाएं हैं वो सशक्त हो सकेंगी और साथ ही साथ जो शिक्षा का स्तर है, जो बच्चों को शिक्षा मिलना चाहिए, उन चीज़ों को लेकर महिलाएं जागरूक है। अगर महिलाओं के पास
पैसा होता है तो कहीं ना कहीं वो परिवार के लिए सोचता है, अपने बच्चों के लिए सोचता है, अपने पति के लिए सोचता है। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बने रहिएगा लाइव सिटीज़ पर, तब तक के लिए धन्यवाद।